हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदेश यादव, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज आपका टॉपिक चलेगा अवकलन, जो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ के लिए डिफरेंटिएशन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से 15 से 20 नंबर के आते हैं। तो 2 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, 2 से 3 क्वेश्चन। तो इसकी आज हम बेसिक जानकारी देंगे जाके। इसके जब तक मुझे फार्मूले नहीं याद होंगे तो मुझे कोई भी क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो डिफरेंटिएशन एग्रीकल्चर का सबसे हार्ड सब्जेक्ट भी है, टॉपिक है, और इसको बहुत सिंपल भी है। अगर हम सिंपल तरीके से इसको समझेंगे रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रखे। तो आज इसके जो बेसिक फार्मूले हम उन पर डिस्कस करेंगे रखे, फिर इसके एग्जाम्पल्स करेंगे रखे, और अगली क्लास में इसके हम थ्योरी भी करेंगे रखे। तो हमारे पास इसके जो एग्जाम्पल हैं उन पर डिस्कस करेंगे रखे, उसके बाद हम इस पर क्या करेंगे रखे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे रखे। तो आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये चैप्टर इतना हार्ड है बच्चों को लगता है, क्योंकि उनको कोई समझाने का तरीके अच्छी तरीके से बच्चों को कोई समझाता नहीं, इसलिए उनको ये सब्जेक्ट हार्ड लगता है। तो इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक फार्मूले याद करेंगे रखे। जो बेसिक फार्मूले होते हैं उन्हीं के तरीके। जैसे पहला फार्मूला हमारे पास है, जबकि हमारा टॉपिक जो है अवकलन। अवकलन को इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंटिएशन। डिफरेंटिएशन क्योंकि हमारे पास इंग्लिश और हिंदी दोनों के स्टूडेंट हैं, तो मैं दोनों का ध्यान रख के क्लास को बनाना कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट आप लोगों के ज़रूर देखे जाएंगे रखे, तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो पहला फार्मूला जो हमारे पास है कि d/dx = x/n, ये पहला फार्मूला ही वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इसको कुछ भी नहीं करना, हमें पता होनी चाहिए जो भी हमारे पास जो पावर है। और यहाँ पे देखें, जो पावर होती है ये कहाँ पहुँच जाती, आगे पहुँच जाती। कहाँ पे पहुँच जाती, आगे पहुँच जाती। तो इसका जो होएगा रखे n x, और इसमें से 1 माइनस कर दिया जाता है। इस फार्मूले का बहुत यूज है। हमने क्या किया था कि आपको पेपर में भी डायरेक्ट फार्मूला भी लिखा होगा रखे, क्योंकि फार्मूले से क्या होगा रखे, क्वेश्चन को आपका ए लिख के दे देगा पेपर में, कहेगा इसका फार्मूला बताओ रखे, इसका फार्मूले। तो मैं फार्मूले के जरिए ही क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टार, क्योंकि ये फार्मूला भी डायरेक्ट पूछा जाता है, क्वेश्चन भी पूछा। अगला फार्मूला पे हम डिस्कस करेंगे रखे, क्योंकि मैं जब तक हमें फार्मूले नहीं याद होंगे रखे तब तक हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। d/dx e⁻x, इसका क्या होगा रखे, जब हम डिफरेंटिएशन करेंगे रखे, तो ये क्या आएगा रखे, e⁻x, क्या आएगा, e⁻x 3। अब फार्मूले तो इसके बहुत सारे हैं, तो हमें फार्मूले तो कराने पड़ेंगे रखे, क्योंकि फार्मूले जब तक हमें समझ में नहीं आएंगे रखे तब तक हम क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इससे अगला है d/dx e⁻x। तो इसका जब हम करेंगे जाके, तो अब क्या हमें इसका लॉग मिलेगी, तो e⁻x log e। ये फार्मूले हैं, इसमें कोई वो तरीका नहीं कि भैया ये कठिन है, हार्ड है, तो ये हमें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 अवकलन है। जो जो इम्पॉर्टेंट है उन पे हम स्टार बना देंगे रखे, क्योंकि उनको तो आपको पक्का क्लियर होने चाहिए रखे, और जो पेपर में आने वाले हैं उनको भी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में बने रहें और क्लास सभी के पास शेयर करते रहें, क्योंकि जब तक आप क्लास को प्यार नहीं दोगे रखे, और जिसको भी ऑफलाइन कोचिंग की ज़रूरत है वो हमारा नंबर है ऑफलाइन कोचिंग के लिए 9369044421 9369044421। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करोगे जाके, चैनल पे जाके वहाँ पे अबाउट में जाओगे जाके, वहाँ पे हमारा नंबर पिन किया हुआ जाके, लेकिन जो भी कॉल करनी है आप लोग व्हाट्सअप कॉलिंग के जरिए ही हमें इन्फॉर्मेशन देनी है जाके। अगर आपको पूरी बुक का सोल्यूशन मुझसे चाहिए है, अगर आपको PDF नोट्स चाहिए हैं, तो उसके लिए भी आपको 100 रुपये पे करने पड़ेंगे फ़ोन पे। और आपको वीडियो लेक्चर भी चाहिए जाके बाकायदा फ्रेशर बिल्कुल शुरू से, तो उसकी अलग से आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी जाके, वरना आप यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं, पूरी क्लास का सोल्यूशन कराया जाएगा जाके। तो
इसका जब हम अवकलन करेंगे रखे, तो इसका जो अवकलन करेंगे रखे बहुत सिंपल क्या आएगा, 1/x, क्या 1/x। अगला डिस्कस करेंगे रखे 5 है हमारे पास d/dx log ax। तो इसका क्या होता रखे 1/x log a की पावर e। क्वेश्चन नंबर 6 पे अवकलन डिस्कस करेंगे रखे। 6 में क्या था हमारे पास में, 6 नंबर है d/dx = sin x। अब ये जो आ गया हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट आ गया, क्या आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट आ गया। अब इसमें क्या आ गया रखे, अगर हमें d/dx इसको sin x दिया होगा तो इसका उल्टा क्या होगा, cos x होगा रखे। और यहीं पे अगर क्वेश्चन फार्मूला d/dx cos x दिया होगा रखे, क्योंकि पिछली बार 2022 में एक क्वेश्चन आ चुका है, फार्मूला आता d/dx cos x, तो इसका उल्टा क्या होता रखे। बच्चों से गलती का इसका उल्टा sin x लगा के आए, नहीं हमारा गलत हो गया, ये -sin x होगा। cos का उल्टा तो -sin x होता रखे हैं। तो ये चीज़ ये 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में। सिर्फ इतना लिखना है कि d/dx का cos x का अपोजिट कितना होता है, -sin x। इतना सिंपल है। तो हमें यहाँ से भी 2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे जाके। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप लोग क्लास को भी सही से बिल्कुल, और अच्छे स्टूडेंट की खासियत होती जाके वो पेन और कॉपी साथ में लेके चलें। मेरे साथ पेन और कॉपी साथ में नोट्स बनाते चले रखे, और कोई भी डाउट आए तो आप लोग नंबर पे व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते रखे। और ऑफलाइन कोचिंग औरंगाबाद में चालू है, आप लोग उस पर ज्वाइन हो सकते रखे हैं। अगला है d/dx का 10x = होता है sec² x। क्या sec² x, 9 नंबर का है फार्मूला d/dx cosec -1x = तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे जाके, तो आएगा -1/√x² -1। ये हमारे फार्मूले हो रखे। अगला फार्मूला है 10 नंबर का, इसकी ट्रिकें हैं वो भी बताएंगे रखे। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो फार्मूला अब लिखवाना है cot x का, क्योंकि इनमें हमें पता होनी चाहिए रखे कि माइनस का चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो माइनस इसका क्या है, cosec² x। अगला है 11 नंबर का क्वेश्चन, d/dx sec x। तो इसका क्या होता रखे, sec x × 10x, sec x × 10x। ये हमारे कुछ फार्मूले हो गए, अभी कुछ फार्मूले और भी बाकी हैं, तो उनको भी मुझे पता होना चाहिए। अब अगला फार्मूला को है 12 नंबर का फार्मूला। ये क्या है, d/dx sin x -x sin 1x। तो इसका होगा रखे 1/√1 -x²। अब जो हम करा, ये 13 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, cosec d/dx cosec x = -cosec x × cot x। यहाँ पे माइनस लगा था, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन कराया था उसमें प्लस था। जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 कराया था, इसमें देखना क्या था, d/dx का sec x × 10x था। अब sec का उल्टा क्या होता है, cosec होता रखे। तो cosec में क्या माइनस लग गया, cosec × cot x। ओके, आगे डिस्कस करेंगे रखे 13 नंबर का। 14 नंबर का हमारे पास है
डी अपान डी एक्स, जिस पे हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहे हैं उसको तो बिल्कुल क्लियर से याद होने चाहिए, क्योंकि अगर उनको हमें याद नहीं होंगे तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कॉस माइनस एक्स का तो क्या होगा इसका -1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका 14 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रख के। 14 नंबर का हो गया 15 नंबर पे। 15 नंबर पे क्या है, डी अपान डी एक्स 10x -1 इक्वल टू, तो इसका होगा रखे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि जिस पे हमने इम्पॉर्टेंट लिखा वो ज़्यादा याद होने चाहिए, बाकी इतना इनका रोल नहीं रखे, इनका जो जहाँ पे रोल होगा वहाँ पे हम आपको क्लियर करा देंगे रखे। कॉट माइनस एक्स, अब यहाँ पे हमें देखनी रखें 10 की वैल्यू में हमेशा प्लस होगी, 10 जहाँ जहाँ पे भी है 10 और साइन है प्लस होगा, और क्वास है सेक है इनमें क्या होगा माइनस होगा रखे। इससे क्वाट है, 10 का उल्टा क्वाट है तो इसका क्या आएगा माइनस में आएगा, -1 अपन एक्स स्क्वायर। अब देखो 10 माइनस है तो यहाँ पे 10 का प्लस आया, लेकिन क्वाट माइनस में क्वाट का उल्टा क्या क्वाट माइनस का आएगा रखे, 10 का तो प्लस आया और क्वाट का माइनस आएगा रखे। अब लास्ट फार्मूला है इसके बाद में 17 नंबर का, डी अपान डी एक्स सेक -1 एक्स, तो इसका क्या होगा रखे 1 अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 1, ये हो गया रखे। अब जो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसको तो आपको बिल्कुल क्लियर ही होना चाहिए रखे, क्या है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए रखे, डी अपान डी एक्स सी एफ इंटू एक्स, तो इसका हम अवकलन करेंगे रखें। अब सी कहाँ आ जाएगा आगे आ जाएगा, ये वाला जो सी है कहाँ जाएगा आगे आ जाएगा, तो सी डी अपान डी एक्स और जो एफ इंटू एक्स। अब सी कहाँ पहुँच गया आगे पहुँच गया। ये हमारे कुछ फार्मूले थे तो आपको याद होने चाहिए, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले थे उनको हमने उन पे स्टार बना दिया है, किसी पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया है, वो फार्मूले ज़्यादा याद होने चाहिए रखे। बाकी अदर भी फार्मूले याद होने चाहिए रखे, लेकिन इतने फार्मूले याद होंगे तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जाके। अब आगे हम एग्जाम्पल पे डिस्कस करेंगे जाके जो हमारे पेपर में आए हैं, उसके बाद हम अगली क्लास में एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जाके, क्योंकि वहीं से हमारे क्वेश्चन क्या होंगे जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे समझ में आएंगे जाके। तो आप लोग क्लास को शेयर करते रहे अपने सभी दोस्तों के पास, सभी लोग 2 सब्सक्राइबर ज़रूर जोड़े रखें। तो हमारे ये फार्मूले थे जो हमारे डिस्कस हो चुके थे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे रखें, जो हमारे कुछ बेसिक फार्मूले हमें वो भी याद होने चाहिए। क्या बेसिक फार्मूले हमें वो भी याद होने चाहिए रखें। जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूले हैं, एक तो होता है फलनों का भाग और फलन का गुणनफल। नंबर 1 फलनों का गुणनफल। इसका गुणनफल का फार्मूला क्या तो बहुत सिंपल होता रखे हैं, डी इंटू डी एक्स फर्स्ट पद इंटू सेकेंड पद। तो इसका जब हम अवकलन करेंगे क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसका जब अवकलन करेंगे जाके तो क्या आ जाएगा, पहला पद एक बार पहले आएगा, ये वाला पद पहले, तो फर्स्ट पद डी अपान डी एक्स सेकेंड पद। अब क्या आएगा रखे, उसके बाद प्लस, अब सेकेंड पद पहले आ जाएगा डी अपान डी एक्स इंटू, अब क्या आएगा प्लस, एक बार पहला पद पहले आए। आप इस तरीके से ट्रिक याद रखो, शुरू में पहला पद होगा, लास्ट में पहला पद होगा, बीच में प्लस का होगा रखे। ये ट्रिक होती है, शुरू में पहला पद होगा, लास्ट में पहला पद होगा, बीच में प्लस का होगा रखे। और फलनों का भागफल। नंबर 2 फलनों का भागफल। अब फलन का भागफल क्या होता है, मतलब डी अपान डी एक्स फर्स्ट सेकेंड भागफल में है। अब अंतर के मल्टीप्लाई में हो तो प्लस होगा और डिवाइड में है तो माइनस होगा, बस इतना अंतर है रखे। तो क्योंकि ए कहाँ ऊपर आएगा, तो सेकेंड पद डी अपान डी एक्स माइनस फर्स्ट पद डी अपान डी एक्स
इंटू सेकेंड पद। अब देखो गुणनफल में तो शुरू में क्या था, फर्स्ट पद था, लेकिन भागफल में शुरू में क्या है, सेकेंड पद है। गुणनफल में प्लस था अभी और भागफल में माइनस है, तो ये ट्रिक है, तो इसके जरिए हम चीज़ें समझ पर आएंगे जाके। अब जो बेसिक फार्मूले अभी और हैं, ये भी फार्मूले जो हमें पता होते हैं, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, और इंग्लिश वालों को समझ में ये मल्टीप्लेक्शन का है, डिवीजन का है, और इंग्लिश वाले बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है कि सर ने हिंदी में बता दिया रखे, तो मतलब डिफरेंटिएशन ऑफ मल्टीप्लेक्शन और डिफरेंटिएशन ऑफ डिवीजन, या डिवीजन ऑफ डिफरेंटिएशन, डिवीजन ऑफ मल्टीप्लेक्शन, तो इतनी इंग्लिश में हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ट्रिग्नोमेट्री जो फार्मूले में बताया, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले क्या होता है, कि ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला नंबर 1, ये बेसिक फार्मूले हमें पता होने चाहिए, जब तक हमें नहीं पता होंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे जाके। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/, क्या होता है कि साइन थीटा का 1/, कॉसेक थीटा, ठीक। अब कॉसेक का निकालना होगा, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/, साइन थीटा। उसके बाद कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा, 1/, सेक थीटा, सेक थीटा। उसके बाद अब सेक का निकालना हो तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/, कॉस थीटा, ठीक। और क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/, कॉट थीटा। उसके बाद कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/, टेन थीटा, क्योंकि हमें क्वेश्चन ये चीज़ें पता होनी चाहिए रखे। उसके बाद क्या होता रखे, यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू होता रखे है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसका उल्टा कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमारे सर्व समीकरण होती जाके, कंडीशंस होती जाके। आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता रखे, 1 होता रखे। तो हमें ये रूल पता होनी चाहिए, जब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे रखे। कुछ और फार्मूले हैं जो भी हमें पता होने चाहिए रखे। पहली क्लास में सब फार्मूले बेसिक जानकारी है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता रखे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता रखे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ये इतने फार्मूले होते रखे हैं। उसके बाद अगर हमें कुछ और फार्मूले लिखाने होंगे रखे, तो उनको भी हम डिस्कस कर सकते रखे हैं, लेकिन इतने फार्मूले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी, आप लोग बताइए। बेसिक जानकारी इस क्लास में जितने फार्मूले तुमने डिस्कस कर दिए रखे, अगली क्लास में हम एग्जाम्पल कराएंगे जाके। तो आप लोगों को प्यार और सपोर्ट बना रखे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।